प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात G7 बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होनी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बीच बैठक से ही अपने देश लौट गए। अब आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप को फोन करना पड़ गया? चलिए बताएंगे इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जय हिंद जलाल। बताते हैं आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन क्यों किया। दरअसल देश भर में लगातार एक चर्चा हो रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता कर ट्रेड का लालच देकर भारत और पाकिस्तान का सीज फायर कराया और भारत ईरान को लेकर अमेरिका के सामने अपनी कोई बात नहीं रख पा रहा है। जो G7 के दौरान मुलाकात होनी थी, उस मुलाकात में इजराइल ईरान संकट पर भी बातचीत होनी थी और ये बातचीत आमने सामने की थी, लेकिन ट्रंप वहां से निकल गए और बात नहीं हो पाई। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें अपनी रखने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन कर दिया। इस संबंध में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि फोन पर यह बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आग्रह पर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी।
प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की नीति स्पष्ट करते हुए कहा, कश्मीर या पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर भारत का रुख हमेशा से यही रहा है कि ये द्विपक्षीय मामला है, किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार नहीं की जाएगी। दरअसल पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमले किए। अब बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सैन्य तनाव देखा गया उसमें अमेरिका या किसी अन्य देश की मध्यस्थता नहीं हुई, यानी उन्होंने ट्रंप की बात को काट दिया है। सीमावर्ती सैन्य कार्रवाई रोकने से जुड़ी जो बातचीत हुई वो दोनों देशों के सेनाओं के बीच हुई। पहले से मौजूद सैन्य चैनलों के माध्यम से ही ये बातचीत हुई और सीज फायर हो गया। आज जो पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत की उसमें ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भी प्रेसिडेंट ट्रंप को दी गई है। यह वही ऑपरेशन था जिसमें भारत ने बॉर्डर क्रॉस कर आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत ट्रंप से बातचीत की। हालांकि विदेश सचिव का दावा तो यह है कि ट्रंप के आग्रह पर, रिक्वेस्ट पर यह बातचीत की गई है। विदेश सचिव बताते हैं कि पीएम मोदी ने इस दौरान ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है। हालांकि अब ट्रंप किस तारीख को आएंगे या नहीं आएंगे इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन ये बात इजराइल और ईरान के बीच हो रहे युद्ध के दौरान होना कई मायनों में अहम है। दरअसल चीन, अमेरिका दोनों ही इस वक्त विश्व में बड़ी शक्ति के रूप में देखी जाती हैं। दोनों ही अपने अपने रुख साफ कर चुके हैं। अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में है, जबकि ईरान के सपोर्ट में चीन आ चुका है। पाकिस्तान भी ईरान पर हमला होने की स्थिति में परमाणु हमला करने की बात कह रहा है। मगर इस दौरान भारत का स्टैंड अभी किसी भी देश के साथ क्लियर नहीं है। भारत
इजराइल के साथ जाएगा या ईरान के साथ जाएगा, ये अभी पिक्चर साफ नहीं हुई है, धुंधली धुंधली दिखाई जा रही है। खैर, G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की 9 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिले हैं और उन्होंने बताया है कि किस तरह से भारत लगातार इकोनॉमी ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। खैर, प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की बातचीत इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी है और राजनीतिक गलियारों में भी इस पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।